नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम अंबिका वानी है और मैं एक एक्टर हूँ। ये है मेरा सेकंड ब्लॉग और मैं अपनी फ़िल्म की शूटिंग के लिए बैंगलोर आई हूँ। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। हालाँकि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट काम है तो उठना ही पड़ेगा और मुझे सबसे अच्छी नींद सुबह ही आती है। फ़िलहाल अभी जो टाइम हो रहा है वो है 5:45 और सेट पर पहुँचने का मेरा कॉल टाइम है 8:30। तो मेरे पास अच्छा खासा समय है ताकि मैं अपने सारे काम आराम से कर सकूँ, क्योंकि मुझे स्लो मॉर्निंग बहुत पसंद। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं पीती हूँ वार्म वाटर, जो कि केटल में वार्म होने के लिए मैंने रख दिया और स्पीकर में अभी मैं मंत्र लगा रही हूँ। वाटर वार्म हो चुका है और मेरे पास यहाँ पर स्टीमर नहीं है, तो मैं इस केटल को ही स्टीमर के तरीके थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ, खासकर जब मुझे सर्दी जुकाम होता है। तो रेडी हो गई हूँ वॉक के लिए अपने ड्राई फ्रूट एंड एप्पल के साथ। सो मैं हूँ लास्ट फ्लोर पर, तो छत मेरे फ्लोर के ऊपर ही है, इसलिए मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ। और ये है आज का यहाँ का मौसम। ऐसे मुझे छत पर आने नहीं दे रहे थे, होटल का स्टाफ था कोई, उनसे मैं फ़ाइट करके आई हूँ। उनको लग रहा था मैं कूद जाऊँगी। मैंने कहा भैया आपको लगता है मैं इतनी फ्रेश दिख रही हूँ, मैं कूदूँगी? तो उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया और फ़ाइट भी किया और मुझे ऐसा लग रहा था बार-बार शायद वो मुझे चेक भी करने आ रहे थे। उनको लग रहा था शायद मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। फिर मैं अपने रूम में आ गई और ये है मेरा मेसी सा गंदा सा रूम, इग्नोर। फिर मैंने स्नान किया और ईश्वर का ध्यान किया। और ये क्या, अभी तो सिर्फ 7 बज रहे हैं, मेरे पास पूरे 1.5 घंटे हैं यार। चलो तब तक फिर से सो जाते हैं। मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया, 8 बजे का अलार्म सेट किया और मैं सो गई। पर ये क्या यार, अभी उठने में मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ही अच्छी और प्यारी नींद थी, बहुत ही गहरी नींद थी। वैसे भी बोलते हैं नहाने के बाद बहुत ही अच्छी नींद आती है। अभी मेरे पास बचे हुए हैं 30 मिनट और मुझे फटाफट रेडी होना है, क्योंकि मेरी गाड़ी आ रही होगी। तो चलते हैं, रेडी होते हैं। ये है मेरी शॉल, जो कि मेरे साथ हर जगह जाती है, फ्लाइट में, थिएटर में, मतलब हर ठंडी जगह पर। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या पहनूं। ये पैंट पिछले 1 महीने से मेरी ट्रॉली में पड़ी हुई है, बट एक बार भी नहीं पहनी गई बिकॉज ये फॉर्मल है। मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रही थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने होटल के स्टाफ को पोहा बोला, बट बेंगलुरु में शायद पोहे को कुछ और बोलते हैं, तो वो समझ नहीं पाए। इसलिए मैंने अपने को आर्टिस्ट को फ़ोन किया, मैंने उससे पूछा, उसने बोला गूगल कर लो देवी, मुझे भी नहीं पता, मैं भी मुंबई से हूँ। मैंने कहा ओके। फिर मैंने गूगल करके भी बोला, तब भी स्टाफ को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर स्टाफ का एक बंदा है, मैंने उसको फोटो दिखाया तो उसने बोला नहीं, ये बना बनाया नहीं मिलेगा, ऐसे रॉ मटेरियल मिलेगा। मैंने कहा यार वो मैं क्या करूँगी। फाइनली मैंने डोसा ही ऑर्डर किया, उसके बाद मैं फटाफट रेडी हुई, बट मेरा डोसा आने में टाइम लग रहा था, तो मैं फिर मिलने आ गई इनसे। ये है मेरे को आर्टिस्ट रोहित वर्मा। गुड मॉर्निंग। थोड़ी बहुत गप्पे की हमने, फिर आ गया मेरा नाश्ता। और ये भैया बहुत ब्लश कर रहे थे बिकॉज रोहित इनकी बहुत तारीफ कर रहा था, और लिटरली ये हैं भी बड़े जेन्युइन से। डोसे में बहुत ज़्यादा ऑयल था। फटाफट मैंने खाया और मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज गाड़ी आ चुकी है। चलिए ले चलते हैं आपको सेट पर। हम नीचे आ चुके हैं और हमारी गाड़ी आ चुकी है। मुझे रेड कलर में ये वाला रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि मेरे होटल से शूटिंग लोकेशन सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है और हम पहुँच चुके हैं शूटिंग लोकेशन पे। ये मेरा और रोहित का घर दिखाया जा रहा है और ये है हमारे मेकअप दादा। हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है। रोहित ने बोला लेडीज़ फर्स्ट, तो पहले मैंने मेकअप करा लिया, फिर रोहित का मेकअप हुआ। यहाँ पर इस सेट पर सिर्फ हम 2 ही आर्टिस्ट हैं और यहाँ पर अब हमारी चल रही है शूटिंग। थोड़ा सा ब्रेक मिलने पर मैंने फिर से पेट पूजा की बिकॉज ऑयल की वजह से मैंने पूरा डोसा फिनिश नहीं किया था, तो मुझे भूख लगी थी। और मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया आम का पना, जो कि अजीब था टेस्ट में, छाछ एंड साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना की खिचड़ी काफ़ी अच्छी थी। पेट पूजा करने के बाद मैंने ड्रेस चेंज किया और हम दूसरे सीन के लिए आ गए। जब तक लाइटिंग एंड कैमरा सेट हो रहा था तब तक हम लोग मिलकर कैरम खेल रहे थे और मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मैं जीत रही थी। कुछ सीन शूट करने के बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक मिला, तो मैंने ब्रेक में थोड़ी सी रील बनाई और मैंने रोहित से बोला कि चलो सीरियस होकर के एक अच्छे से प्यारे से कपल की तरीके वीडियो बनाते। बट ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रहे थे भाई साहब, बिल्कुल हंस दे रहे थे बीच बीच में। तो फिलहाल हमारी अच्छी रील तो नहीं बनी, बट थोड़े बहुत ऐसे वीडियोज़ मिल गए हमें। फिर उसके बाद हमारा लंच हो गया और लंच में मेरे लिए आया है प्रोटीन सैलेड, और ये रोहित ने ऑर्डर किया है पनीनी ग्रिल्ड सैंडविच। रोहित कह रहा था तुम ये खाओगी ना अंबिका तो पागल हो जाओगी, और मुझे लगता है मैं सच में पागल हो गई हूँ। देखो कैसी हरकतें कर रही हूँ। अब हमारा ब्रेक ओवर हो चुका है। उसके बाद कुछ लोग फोटोज क्लिक कराने आ गए थे। हमारी 2 घंटे शूटिंग चली। 2 घंटे के बाद हमें मिला टी ब्रेक। रोहित को चाय बहुत पसंद है तो रोहित चाय पी रहा था, और जो सीन हमारा शूट हो चुका है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। वो बता रहा था कि तुम्हारी सांसें ना ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी। मैं आपको अपनी पूरी शूटिंग तो नहीं दिखा सकती इस ब्लॉग में, उसके लिए आपको हमारी फिल्म देखनी होगी। जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप लोग देखना प्लीज। ऐसे ही आपको बस खाते पीते बार बार दिख जाऊंगी। देखने से लग रहा है कि रोहित मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। बाद में कुछ पूछो तो। फिलहाल यहाँ पर
रिमझिम बारिश हो रही है और बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हमारा बहुत ही जल्दी पैकअप हो गया, तो हम लोग काफ़ी खुश हुए। मैंने सोचा चलो जल्दी पैकअप हो गया, कहीं पर शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बट लेट्स सी होटल पहुंचने के बाद पता चलेगा। और अब हमारी गाड़ी आ गई है और हम होटल के लिए निकल चुके हैं। टीम का एक बंदा हमें ड्रॉप करने आया था। सच बताऊँ, इस टीम के लोग बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं होटल पहुंच चुकी हूँ और मेरी की चार्ज नहीं है, तो मैंने पहले की अपना चार्ज करवाया और फिर मैं रूम में आई। और मैं बहुत थकी सी लग रही थी, हालांकि मैंने इतना काम नहीं किया जितना मुझे लग रहा था। थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर फ्रेश होने के बाद मैं रेडी होने लगी, क्योंकि मैं और रोहित जा रहे हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने। लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो फिलहाल कपड़े कुछ खरीदने हैं, मैंने ऐसे बोला कि देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। फिर मैं रेडी होने लगी हूँ। मेरे रेडी ऑलमोस्ट मैं हो ही चुकी हूँ। मेरा रेडी होने का मतलब है कि बिंदी, लिप बाम, लिप ग्लॉस एंड कभी कभार ईयर रिंग्स पहनती हूँ, कभी कभार नहीं पहनती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। अब मैं निकल रही हूँ होटल के आसपास की छोटी मोटी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। फिलहाल जब हम निकले तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, हम लेट हो चुके थे और यहाँ पर कुछ शॉप्स बंद हो चुके थे, कुछ मॉल भी बंद हो चुके थे। बट हमें किसी ने बताया कि वहाँ पर एक मॉल ओपन है जो कि कपड़ों का था। वहाँ पर गए, कुछ खास ऐसा मिला नहीं। फिलहाल ये टी शर्ट मुझे फाइनली ठीक ठाक लगी, तो मैंने ये ले लिया और लेकर फिर हम लोग आगे बढ़े। स्ट्रीट फूड वगैरह हमने एक्सप्लोर किया, बट कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी, कुछ चीज़ें नहीं। यहाँ पर आए तो ये सब बहुत ही ज़्यादा शुगर है, तो मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। और होटल में आकर के मैंने फिर से ये टी शर्ट चेक किया, तो अच्छी लग रही थी, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ खास नहीं, बट ठीक है, ओके ओके। फिर मैं सेम कॉस्ट्यूम पहनकर नीचे डिनर करने के लिए आ गई। मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ की थोड़ी लैंग्वेज भी चेंज है और यहाँ के फूड भी वगैरह भी चेंज है। और जब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मैं दाल चावल, दाल खिचड़ी और फ्राइड राइस पे आ जाती हूँ। फिर मैंने फाइनली वही किया कि मैं दाल खिचड़ी पे आ गई, नहीं दाल खिचड़ी नहीं, दाल चावल पे आ गई। डिनर के बाद हमने थोड़ा सा वॉक किया, अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे सेम रूटीन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।